जितना भी आदमी आएगा, कोई गांव का भी आएगा, वो भी वीआईपी है। सभी के लिए किया जाता है, कोई वीआईपी नहीं है। वीआईपी का मतलब क्या है, जो स्वयं कथा करने के लिए श्री जी महाराज आ रहे हैं। हाँ, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे रामनगर ट्रेंड कर रहा है। और देखा जाए कि यहाँ की व्यवस्था के लेके, जगह के लेके बात करें तो 50 से सैकड़ों एकड़ में ज़मीन यहाँ व्यवस्था की गई। फिर भी हमको लग रहा है कि अगर बागेश्वर नाथ के जो पागल लोग हैं बागेश्वर बाबा या प्रवचन देंगे केवल, कोई अपना वो नहीं लगाएंगे। हाँ, जनता दरबार नहीं लगाएंगे। नहीं, दरबार नहीं लगाएंगे। दरबार भी लगेगा, मगर इतना नहीं, दिन यहीं रहेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भागवत सप्ताह सुनेंगे। भगवान का भागवत सुनने के लिए सभी आ रहे हैं। चलिए बात आ रहा है बाबा, देखिए ठाकुर जी को यहाँ आप दिखाने का प्रयास करेंगे। इन्हीं का जो मंदिर बनने जा रहा है और काफी यह जो रुद्र महाजग है, अति रुद्र महाजग, काफी सोशल मीडिया पे अनेकों चैनल पे ट्रेंड कर रहा है। उसको लेके बता दे, तैयारी को लेके बता दे। देखिए मठाधीश जो यहाँ के हैं महंत जी, उनके पिताजी बैठे हुए हैं और लगातार लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं कि यह अति रुद्र महाजग को लेके किस तरह से सफल बनाया जाए। बड़ा आयोजन है, क्या कहेंगे बिहार और पूरे विश्व में? बहुत आनंद आ रहा है सुन करके आपसे जी। और ये रामनगर की भूमि एक दिन ऐसा आ जाएगा 14 फरवरी से 24 तक ये राममय हो जाएगा जी। जित देखो तित राममय। हाँ, जहाँ देखो वहीं राम का दर्शन होगा। हाँ, हमने तुम्हें खड़े तुम नहीं मसले के डाल दिया उनका दोसरा चक्कर काट ले बेटा, गाड़ी में पीछे बैठा वो डिक्की में। क्या तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की तैयारी है और लोग अपडेट जानना चाह रहे हैं। लगातार वहाँ साथ में जा रहा है। अच्छा, क्षेत्र है, देहात का क्षेत्र है। देहात क्षेत्र होने से अगर 20 लाख भी पब्लिक आ जाए तो कोई बड़ी गैदरिंग नहीं होने जा रही। सीमित जगह होता है, यहाँ अनलिमिटेड जगह है। बाकी जगह खाली, बाकी हम डेवलप ही तो नहीं कर रहे हैं, खेत खाली पड़ा हुआ है, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है उस समय जैसा आवश्यकता होगा। इसलिए कोई जगह सबको बुलाने के लिए। देखिए आपको बता दें कि महाराज जी हम निकल रहे हैं रामनगर मठ से और कहाँ प्रस्थान करेंगे, न्यू अपडेट बताने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं तैयारी में है गाड़ी के लेके और गाड़ी में बैठेंगे, तुरंत आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सामने है महाराज जी, न्यू अपडेट दे दीजिए, क्या कुछ चल रहा है, कहाँ के लिए आप? यज्ञ में सब कुछ नया कुछ नहीं है, जो स्थिति है वो पुरानी है। सब महापुरुषों को आमंत्रित किया गया है। अभी हम हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जिसमें कि बाबा रामदेव व हरिद्वार के प्रमुख जो संत हैं जी, सबसे चर्चा होनी है और उन लोगों को आमंत्रित करना है। और आश्रम की पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लास्ट अवस्था में निर्माण का कार्य चल रहा है। 10 तारीख से आपका टेंट हो जाएगा और समय से पहले पूरा यज्ञ मंडप से लेकर पूरी प्रक्रिया, कथा मंडप, कथा पंडाल, संतों के निवास, भक्तों का निवास, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत युद्ध स्तर पे तैयारी है, जनता में बहुत उत्साह है और आप सब लोग इसमें तन मन धन से सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही आग्रह है। अब देखिए बाहर के लोग आ रहे हैं, यह आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा का समय है। इस क्षेत्र के विकास से संबंधित है, इस क्षेत्र का सम्मान है, इसलिए सबको आना चाहिए, सबको जुड़ना चाहिए और जो जिस लायक है उस लायक यहाँ सेवा में लग जाए और लग के इन लोगों की 10 दिन की सेवा करे, संतों का दर्शन करे और चीर पुण्य को प्राप्त करे, अस्थायी पुण्य को प्राप्त करे। इससे लोक का कल्याण होना है, चित्र का कल्याण होना है। सनातन धर्म ध्वज सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ऊंचा है। यही भावना रखते हुए सबका इसमें स्वागत होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, सब लोगों का आमंत्रण। यही भावना रखते हुए सबका इसमें स्वागत होना चाहिए, सबका सहयोग होना चाहिए, सब लोगों का आमंत्रण। और आपको बता दें कि महाराज जी